फिर मेरे को नहीं है। क्या अकबर जुनैद भाई मिस्टर इंडिया है? अच्छा, पहले बहुत आसानी से पहुंच गए थे अकबर जुनैद कन। अच्छा, अब बहुत स्ट्रगल करना पड़ता मेरे कन। हाँ, हाँ, बहुत जनों को बहुत सवाल के जवाब दे के मेरे कन आना पड़ता। यही वजह थी क्या आप लेवल फाट के भी किसी किसी को चीज दिए? राहुल 2014 में मेरे साथ में compete करते थे तो थर्ड प्लेस सेकंड प्लेस लेते। मैं गोल्ड मारता था। क्या क्या अकरम को ट्रेनिंग देने के लिए आप ताहा भाई से एडवाइस लिए थे, कहते क्या मियाँ इसको रखना नहीं रखना? हाँ, आप 7 साल में उन्होंने मेरे को 7 रुपये में दिए। हाँ, स्क्रीनशॉट बता लो वो लोग। ताहा भाई अगर सामने से मिलने आए तो क्या अकबर जुनैद भी मिलेंगे? आपको हैदराबाद का सबसे कंट्रोवर्शियल कोच बोल रहे हैं आजकल, ऐसा कहीं भी। आप एक कंपटीशन कर रहे थे थोड़े दिन पहले, तो क्या आपके हिसाब से वो फेयर हुआ कंपटीशन? हेलो फैम, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। और मैं हूं आपका फिट अरमान और हमारे चैनल का नाम है फिट अरमान माइंड एंड मज़ल। और मज़ल में आज हमारे पास हैदराबाद की फ़िटनेस इंडस्ट्री की एक ऐसी शख्सियत है जिनको इग्नोर करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जो रिस्पेक्ट के साथ साथ कंट्रोवर्सी का भी हमेशा शिकार रहे हैं। तो मैं हमारी बॉडी बिल्डिंग का, हमारी तेलंगाना की बॉडी बिल्डिंग का चेहरा अकबर जुनैद भाई का 4 लाइन से स्वागत करना चाहता हूं। तो आज है मेरे साथ हमारी हैदराबाद की बॉडी बिल्डिंग की शान, हमारे हैदराबाद की बॉडी बिल्डिंग की जान। मैं थोड़ा यहाँ पर अपने आप को रोक रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा हैदराबाद की, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया की बॉडी बिल्डिंग की जान, हमारे इंडिया की बॉडी बिल्डिंग की शान अकबर जुनैद भाई। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी देर कर दिए मेहरबा आते आते। देर आए दुरूस आए बरहल आए। बहरहाल आए, शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। तो बातचीत शुरू करने से पहले जो आवाम जितने मैसेजेस मेरे को 150 से 200 मैसेजेस आए भैया, कम करे बहुत, कम करे। और करना था। टाइम कम था अपने पास। कोई बात एक आप 3-4 दिन पहले स्टोरी डालते तो ज़्यादा आते थे। 3 महीने के बाद में बुला लो आप इंशाल्लाह। तो जितने मैसेजेस है उसमें से मैक्सिमम मैसेजेस ये है कि क्या अकबर जुनैद भाई मिस्टर इंडिया है? पहला सवाल ये करो। मैं 2012 में फर्स्ट मिस्टर इंडिया बना था अपना गच्चीबौली स्टेडियम में। 2012 में? 2012 में अपने हैदराबाद में था वो जी। और एक मैं 14 में बना था पुणे में जी। तो यहाँ के फेडरेशन से गया था मैं अपना सुल्तान बाज़ार जी। वहाँ पे एक अपना बहुत बड़ा कंपटीशन, तकरीबन बॉडी बिल्डर हम वहीं से उबले जी। हनुमान रहमशाला से। जी। तो वहाँ पे एक लिया था मैं और साउथ इंडिया गोल्ड मेडल लिया था। जो एक मशहूर, जो मेरी लाइफ में जो एक बॉडी बिल्डर की जो पोजिंग देखता था मैं, वो MD अब्दुल्ला जी। शायद आप लोग देखेंगे, आज वो जज है माशाल्लाह से। तो उनकी कैटेगरी में मैं खेला था और गोल्ड लिया था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक सीनियर को हराया था, लेकिन आई थिंक उनका वो टाइम पे थोड़ा फॉर्म डाउन था। बट मैं जब नया नया बोल रहा था, मैं जब वो बॉडी बिल्डिंग फील्ड में जब नया नया था, क्वालिटी भी मैटर करती। जी हाँ। तो उस टाइम पे थोड़ा सा उनका फॉर्म डाउन था, तो शायद मेरे को अच्छी प्लेस लग गई, तो वहाँ पे साउथ इंडिया गोल्ड लिया था मैं। और भी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह अब हैदराबाद में तो याद नहीं है इतने कॉम्पिटिशन। जी माशाल्लाह। आप पूछते। 2012 का रुकेंगे अपन एक सेकंड के लिए। 2012 में आप ओवरऑल मारे, ओवरऑल चैंपियन ऑफ चैंपियन, चैंपियन ने मारा। मेरी कैटेगरी में मैं प्लेस निकाला था। गोल्ड ने सिल्वर मेडल लिया था। तो वही लोगों का डाउट है, उसको मिस्टर इंडिया नहीं बोलते शायद बोल के। कैसा नहीं बोलते? तो आप बनो ना सेकंड, फिर मिस्टर इंडिया। आप सेकंड बनो भाई फिर। अच्छा, जब आप मिस्टर इंडिया, मतलब उसको बोल ले सकते मिस्टर इंडिया। जो भी आपसे ये सवाल करे आप उनको बोलिए मिस्टर इंडिया सेकंड बन के बताओ, बोलिए। जी जी जी। मिस्टर इंडिया सेकंड। देखो टॉप 5 अब दे रहे हैं, टॉप 3 पहले सिर्फ 3 देते थे, 1 2 3 जी, यानी कि वही बेस्ट बॉडी बिल्डर। तो थर्ड वाला भी मिस्टर इंडिया है? बरोबर है, क्योंकि मैंने मेहनत करके नहीं आया 100% आया। अब नहीं आ रहे हैं। अब बच्चे मेहनत करके आके भी टाइटल आने लग जा रहे हैं। पॉर्चुलिटी चल रही वैसी बॉडी बिल्डिंग में। अच्छा, समझे आप? ऐसा है। तो यही डाउट था लोगों को। नहीं, बिल्कुल ये डाउट अपन क्लियर कर देंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड तक उसकी वैल्यू रहती बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर इंडिया की। अच्छा। थर्ड वाला भी उतनी मेहनत करता, थर्ड वाला भी वही लेके आता, ऊपर से पीके नहीं आता, उन्हें भी पीछे से लेता। फर्स्ट सेकंड थर्ड की तीनों की वैल्यू रहती। एक्चुअल अगर देखे गया तो फर्स्ट वहाँ पे मेरे को थी,
जी अदर स्टेट का बंदा था और जजिंग में उनका जो सो जज था, जी ठीक है। मेरे को जानबूझ के उस टाइम पे प्लेस नहीं दिए, क्योंकि जब इतनी कंट्रोवर्सी नहीं होती थी बॉडी बिल्डिंग में, मेरा है मेरे को देना था, तेरे जब को देना। सोशल मीडिया नहीं था अल्लाह का शुक्र अदा करके लेके उतरने का था। जब अच्छा तुम्हारे अंदर वो काबिलियत थी, तुम बहुत हार्ड वर्क करके आए, जो भी मिला अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और मिस्टर इंडिया बोले तो नॉट ए जोक, उतना बड़ा स्टेज चढ़ रहे हैं आप, जी ठीक है ना। पूरे मिस्टर इंडिया के हर स्टेट के जो से बॉडी बिल्डर आगे ठहरते बाजू, जी भैया। तो वो बॉडी बिल्डरों के बीच में ठहर के थर्ड प्लेस निकालना, सेकंड प्लेस निकालना मजाक नहीं और बच्चा का खेल नहीं है। आज भी मैं जो सेकंड प्लेस निकाला था, आज भी हैदराबाद में बच्चों का वो फॉर्म नहीं है। सेकंड प्लेस मैं बॉडी बिल्डिंग में जब निकाला था मिस्टर इंडिया में, आज भी बच्चों में वो फॉर्म नहीं है। हमारी जो लाइनअप रहती थी, जी हाँ, आप लोगों की लाइनअप अलग थी। आज हम लोग खाली यूट्यूब पे देख सकते हैं वैसे बॉडी बस 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 सामने। तो हमारे टाइम पे वो सोशल मीडिया नहीं था। भैया जब मेडिसिन एकदम ओरिजिनल आता था क्या? नहीं नहीं, मेडिसिन ओरिजिनल नहीं था, सब वही था। लेकिन कैसा था मालूम है, पहले लोग बताते नहीं थे। जी अब जो आ रहे हैं, मतलब अब इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं इंस्टा हाँ। पे, थोड़ा व्यूज बढ़ाने करने, अब क्या है बोल रहे हैं, जी बोलने वालों को देख रहे हैं, ले रहे नहीं वो लोग, ले रहे खाली बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, स्क्रिप्ट हाँ। लिख ले रहे हैं, कैमरा खोल ले रहे हैं, ठीक है ना। 1,20,000 का फोन ले रहे हैं, लगा ले रहे हैं स्टिक, 100-150 रुपए की लगा के फिल्म फिट कर ले रहे हैं, दुकान खोल ले रहे हैं लोग। हाँ 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 समझे आप, बुकों में पढ़ लेते, स्क्रिप्ट बना लेते, अब वो बोलते रहते, सामने नहीं बोलते, ऐसा फेस नहीं आता, अच्छा लिप आप शो नहीं करते, खाली पढ़ते रहते, बोलते रहते। तो पहले के लोग क्या है मालूम है, छुपाते थे ये चीज़ों को, नहीं बताते थे, इसको एक अलग वे में लेके जाते। तो यहाँ एक चीज़ रोक रहा हूँ मैं आपको, जो छुपाते थे नहीं बोलते थे बोल रहे हैं आप, इस पे भी मेरे को इंस्टा पे मैसेजेस आए हुए हैं कि यही वजह थी क्या आप लेबल फाट के भी किसी किसी को चीज़ दिए? छुपाना, वो भी क्लियर करता हूँ। हाँ। छुपाना मतलब पहले के जो बॉडी बिल्डर थे बच्चों को नहीं बताते थे ऐसा, जी ये लेना बोल के नहीं बताते थे। पहले कैसा था मतलब गलत चीज है बोल के नहीं गलत चीज है बोल के नहीं बताते थे। जी हाँ। अब इंजेक्शन लिए तो वो होता बोल के एक माइंड में डाल देते थे पहले के बच्चों को, तो वाकई नहीं लेते थे, बहुत तकरीबन लोग नहीं लेते थे। जी हाँ। तो बस सप्लीमेंट लेते थे, डाइट लेते थे, उतना ही बताते थे। और रहा लेबल का क्या है वो भी पूछो। वही लेबल जो फाड़ के आप देते थे। लेबल फाड़ के, इसीलिए मैं तो किसी को दिया नहीं। नहीं, मेरे को मैसेजेस है, मेरे को दिए ऐसा भाई। हाँ उनको दिए बोलो तो उनको बोलो आप, उन्होंने मेरे को पैसे दिए क्या पूछो। अच्छा, जो आपको पूछे उनको पूछो, आप अकबर जुनैद को फीस पे करे क्या पूछो। सब फुगड़ में होना, फुगड़ में तो नहीं मिलता कुछ नहीं। अब आपका ये चैनल चल रहा, अब अर्निंग स्टार्ट हुई तो आप मेरे को देते नहीं देते, फिर फुगड़ में गई क्यों भाई। सही बात। अब आप पॉडकास्ट पे बुलाए, पे करे मेरे को, नहीं पे करे, फिर करना था ना। सही है, नहीं आप करना था ना, 10-20 हज़ार रुपये करना था। मैं मेरा काम कारोबार छोड़ के आके यहाँ बैठा, सही बात है। सब जनों 1 घंटा दे रहे इंटरव्यू, मैं 2 घंटे देता हूँ फ्री में। सही बात है। तो लेबल का मसला ये रहता, कोई भी क्या है नॉलेज इसलिए नहीं देता। अब मैं तुम्हारा दिया, जी हाँ, तुम्हारी बॉडी एक अलग लेवल की रहती, किसी को कोई चीज़ जमती, किसी को नहीं जमती। जी हाँ। तो वो बॉडी कंडीशन के हिसाब से आपने, आजकल के बच्चे कैसे हैं मालूम है, मैं अब आपको दिया, आप क्या करते हैं मालूम है, दूसरे बकरे पे आजमाते हो। सही बात है। अरे मैं भी बन गया, अब इन्हें भी बन जाता, बोले क्या करते, उसके फीसा उड़ा देते। सही बात। तो उसके जिम्मेदार कौन है। अरे भैया फलाना बंदा है जो सो उनका अकबर भाई का करता था, इन्हें अकबर भाई का स्टूडेंट है, इन्हें मेरे को दे दिया, सही मेरा भी नाम आता नहीं आता। तो लेबल फाड़ के देने की वजह ये थी। हाँ फुगड़ में लिया ना तुम फीस पे करो जी। एक कंपाउंड किया 15-20 हज़ार रुपये पे करो, मैं लेबल के साथ देता हूँ तुम्हारा साफ करके। तो फीस पे करे तो भी उन्होंने गलत यूज करे तो भी आपका नाम आता ना। मेरा नाम कहीं को आता भाई, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती ना वो। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ क्या तुम्हारा बांटो बोल के, नहीं बोल रहे तो नहीं, मगर जब लेबल फाड़ के आप दे रहे जब भी आप बांटो नहीं बोल रहे, तो जब फीस पे कर रहे हो उन्होंने, हाँ तो भी आपका ही नाम आता कि आप कंसेट लिख गए बोल के। नहीं भैया तो असल वजह ये थी कि लोग गलत जगह पे यूज नहीं करना, यूज नहीं करना है। देखो वो चीज मैं नहीं बनाता हूँ, जी हाँ, वो कंपनी बनाती, कंपनी बना। ठीक है, आज भी वो कंपनी के ऊपर क्लेम करता, मेरे पे नहीं करता। चीज आती, कोई चीज आई तो पहले मैं मेरे पे आजमाता हूँ, ना कि मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। लेबल निकालने का मतलब ही चोरा था, और मैं बोल के नहीं था, बहुत जनों करे तो शुरू हाँ, ये अब तमाशे अब कर रहे हैं सो ये सोशल मीडिया पे, तो इंस्टा पे स्टोरी डाल के बेच रहे हैं, डाल के बेच रहे हैं अब तो भाई टैगा लगा रहे हैं और व्हाट्सएप पे लगा रहे हैं, सेल कर रहे हैं बोल के। पहले नहीं था मेरे भाई, इसको क्या है रॉन्ग वे में लेके चले जा रहे हैं। सीधी सीधी से बात है, पहले के जो बॉडी बिल्डर थे, मैं तो जूनियर हूँ, मेरे जो सीनियर थे ये चीज़ें नहीं बताते थे, यानी कि भाई बच्चे नहीं लेना, और क्या करते मालूम है, खाली डोज लेने से नहीं बनती बॉडी, नहीं बनती, इसको डिसिप्लिन होना पड़ता, अच्छी डाइट होना पड़ता। जितना तुम बॉटल मंगा रहे ना 10 mg का 2,000 रुपये का, वो 2,000 के बॉटल के पीछे 5,000 की डाइट लगती। वो जाके क्या करते हैं मालूम है, ना चिकन लेते, ना सुबह से शाम तक 3 अंडे खाते। सही, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स रहते जो फॉलो नहीं करते, खाली मेडिसिन भर लेते। सही है। और जो कोच जो प्रोटोकॉल देता ना, उसको उसके अलावा भी और पीछे यूज कर ले रहे हैं। हाँ,
हाँ कई को मैं अच्छा दिखना, मैं शेटेड दिखना, टाइटल मैच मारना। अच्छा। तो उसके जो कोच को रखते हुए आप जो एडवांस काम कर रहे हैं ना, वो चीज़ों की वजह से क्या है बॉडी में इश्यूज आते हैं। तो जब आप ये बात बोल रहे हैं तो शायद आप एक्सपीरियंस करे होंगे ये चीज़, का बोल रहे होंगे आप? मैं एक्सपीरियंस नहीं कर, मेरा हमेशा मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोच के अंडर में था। नहीं आप नहीं, आपके स्टूडेंट्स करे होंगे भाई। अब नाली देखो मलिदा मिला तो करते हो लोग हमेशा। नाचने नहीं आता अंगन टेढ़ा बोलते ना भाई, पुरानी कहावत है, अपने बाप दादा बोलते थे, नहीं आता तो बोलते बोल के वो। और पुराने बहुत मिसाल हैं, और थोड़ी थोड़ी देर में मेरे को आते रहते। मैं थोड़े दूसरे कामों में बिजी था, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी बोल रहा हूँ जैसा जैसा आप सवाल करेंगे। सही है, उस हिसाब तो से। आप थोड़ी देर पहले एक चीज़ बोले कि 2012 में आपके साथ कंट्रोवर्सी हुई और आपके साथ पार्शियलिटी हुई। कंट्रोवर्सी हुई मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैं वहाँ पे गेम को नहीं रोका। आप नहीं रोके भैया, तो आप बोल रही जब से भी चल लेते आ रहा है कंपटीशनों में? जब से भी चल लेते आ रहा था, लेकिन हम लोगों का कैसा था, मैं हूँ, मेरे साथ में बहुत सारे बॉडी बिल्डर हैं जिसके मैं नामा लूँगा जी। उन लोगों का क्या है मालूम है, जो दिया वो ले लेते थे। अच्छा। क्योंकि पहले एक बॉडी बिल्डर जो मेहनत करता था मेडल के लिए करता था, मेडल होना, ट्रॉफी होना। चार के अड़ोस पड़ोस के घर वाले जो रहते पड़ोसियों में, अरे भैया ने बिरयानी कहीं को नहीं खाता, अरे भाई ने तले वंडे कहीं को नहीं खाता, इन्हें तेल क्यों नहीं खाता, तो लोगों को बताना रहता लेके जाके ये इसलिए नहीं खाता, बल्कि जब गले में जब पहन के जाते ना तब इसलिए लोगों को बताने के बाद से क्या करते, फुल डाइट करना पड़ता था। तो वो टाइम का वो मसला था। तो आपके बॉडी बिल्डर्स कई के लिए कर रहे थे? आपके बॉडी बिल्डर्स क्या है मालूम है, अब सोशल मीडिया ज़्यादा हो गया जी। हाँ, हर जना रील बना रहा, स्टेज पे जाने से पहले बर्गर खाओ भाई। किसी किसी की बॉडी ऐसी रहती, थोड़ा कार्ब्स को रोक के रखना पड़ता जी। हाँ, समझे आप। जैसा कि एक बावा है, एक बेटा है, तो बावा को मालूम बेटा क्या कर सकता, तू कितना भाग सकता। सही तो वो बाबा बेटे के बीच की मैटर रहता हो। तो एक कोच के और स्टूडेंट के बीच में यही रहता कि भाई तेरी बॉडी क्या रिस्पॉन्स देती। अच्छा। 24 घंटे में बॉडी चेंज हो जाती, अच्छी भी होती, खराब भी हो जाती। सही। अब बहुत सारी चीज़ें निकल गए, करंट में चेंज हो रही बॉडी, करंट में चेंज। सुनिए आप स्टेज पे जाके भी मारे तो ऊपर चेंज हो जाती बॉडी। सही। नहीं बोले से जगह से रग निकल जाती। तो आजकल क्या है, एडवांस चीज़ें ज़्यादा हो गई, टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो गई, और क्या है ये चीज़ों में डॉक्टर्स भी बहुत इन्वॉल्व है। क्योंकि डॉक्टर के थ्रू मतलब पैसे से क्या चीज़ नहीं खरीद सकते आप, हर चीज़ खरीद सकते। डॉक्टर को, एक अच्छे डॉक्टर को आप 20,000 रुपये दिए, उन्हें हर चीज़ बताता आप, हर प्रोटोकॉल बताता आप। चाहे आपका व्हाटएवर जो भी कोच हो, उन्हें कुछ भी बोला भाई ये कंपाउंड में तो मिक्स करके ले, वो तो उन्हें अपनी जान को देखने वाला पहले क्या करता, अपने डॉक्टर को भी रखता साइड में, रखता। भाई मेरा कोच ये लियो बोला, ले सकता हूँ क्या? हाँ ले सकते। तो ये क्या है, ये बड़ापा मिलता। तो इसमें एक अच्छे कोच के साथ साथ में एक अच्छा डॉक्टर भी, मेरी जो नॉलेज है, अभी की जो यूथ जो बॉडी बिल्डिंग कर रही है, एडवांस जा रहे हैं। सही है, सही। हम लोग पहले नहीं जाते थे, हम लोग फोकस खाने पे करते थे। अभी पोट्टे क्या कर रहे हैं मालूम है, बच्चे आजकल के 10-10 जितने भी बच्चे अभी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, अभी स्ट्रीम ले रहे हैं। हमारे टाइम पे हम 2-2 घंटे धूप में सो जाते थे। हाँ, ऐसा मुंह को टोवाल लपट लेके सो जाते थे, खामोश, सन बात बोलते, अल्हम्दुलिल्लाह देखेंगे बोल के, उठे तक पूरी जाली भर जाती थी बॉडी पे। हाँ, हमारे टाइम पे, मैं आज तक भी मैं स्ट्रीम नहीं लिया। स्ट्रीम बात क्या है मेरे को नहीं मालूम है, मैं कभी नहीं लिया। तो हमारे टाइम पे भाई हम वो धूप में लेट जाते थे, ऑयल वूल लगा के करके। आज भी सीनियर बॉडी बिल्डर कर रहे हैं और सीनियर कोच अपने बच्चों को करा रहे हैं। सही चीज़, आज भी करा रहे हैं। सही बात है जी। तो जो आप बात बोले बर्गर पे, मैं वहीं चटके हुआ हूँ अभी तक। तो मैं भी देखा भैया बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स, खाना भी है, मैं भूख लग रही है, ऑफ में होना। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को मैं भी देखा जाने से पहले बर्गर खा के जाते स्टेज पे, कार्ब लोडिंग के तौर पे। कार्ब लोडिंग में क्या बोला आपको, कार्ब लोडिंग नहीं, ये चीज जाना ना भैया बॉडी बिल्डर्स पे, आपका नॉलेज शेयर करना। सामने आके बोलूंगा, नहीं मैं ये बोल रहा हूँ आपको, कार्ब लोडिंग करना बहुत अच्छी बात है। देखो किसी किसी की बॉडी शिंग रहती थोड़ा अच्छी, और मतलब हेवी देखना, कोच समझ सकता, बोल रहे हैं कोच समझ सकता, वो ऑडियंस नहीं बोल सकती भाई तू ये खा। आजकल कैसे मालूम, एक जना बॉडी बिल्डिंग कर रहा, उसको चिपक के आ रहे 10 जन। हाँ, अरे भाई ये ले लो तुम अच्छे हो जाते। अरे भाई रेड बुल ले लेके आ रहा है, एक जना रेड बुल ले लेके आ जा रहा है, एक जना थैली में वो ला ले रहा, जैसा कि अब यहाँ जू पार्क में आए आने की डाइट भी ला ले रहा, जाने की डाइट ला ले रहा, उसको सबरिश नहीं है भाई। तेरे को 8 दिन के बाद में कंपटीशन है, तो तेरी मसल बॉडी कंडीशन सिचुएशन को पकड़ के चलना तेरा काम है। सही बात है, कोच को पूछ के चलना आपका काम है। आप ला रहे हैं 4 बर्गर, फिर जाते वक्त में बिरयानी दबा लेते जा रहे हैं, हाँ वो डालते कि निकल जाता ना भाई, आपके बॉडी के ऑर्गन्स का भी तो सोचो, ऐसे ही निकल जाता नहीं निकल। फिर आप ऊपर से अच्छे दिख रहे हैं लेकिन अंदर से पूरे खोखले हो जाते हैं, आप पूरे पार्ट्स हुए थोड़ा अफेक्ट होता कंपलसरी। तो बर्गर का ऐसा नहीं है, बिल्कुल बर्गर खा सकते, लेकिन कंडीशन भी मैटर करता, डिपेंड करता। बर्गर खा के मेरे को टाइटल होना वो तो कहाँ से मिलता, बोलो सुखाना पड़ता। जज क्या देखते, बॉडी में शेटेड देखते हो लोग, वेस्ट देखते आपकी, सुने आप क्या, आपका जो मिड सेक्शन है, मिड सेक्शन देखते हो लोग,
क्योंकि भाई इन्हें वहाँ पे दिख जाता भाई। सही बात। एक ऐसे आप भी बॉडी बिल्डिंग करे सो मेरे से जूनियर है, बट आपको मालूम है ये चीज़। सही है। जब स्टेट पर जब ठहरते मैंने भैया आधे से ज्यादा तेलंगाना जूनियर है आपका। नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखो मेरा क्या फॉल्ट है उसमें, मेरे को भी नहीं मैं बोल मालूम। रहा हूँ हम लोग देख के चाप से सीखे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वो आप मैंने मेरे जैसे पूरे जूनियर ही छे। नहीं जूनियर तो मेरे बहुत है, मैं भी किसी का जूनियर हूँ। मैं वो बता रहा हूँ आपको, लाइनअप की बात बता रहा हूँ। बॉडी बिल्डिंग जब लाइनअप जब फाइनल ओवरऑल फाइट चलती, तब वहाँ पे जजेस क्या देखते, जो आगे वाले को मेन पॉइंट क्या रहता, जो हम बाइक पे काम नहीं करते। जी हाँ। लेग्स फ्रंट कोई भी बना के आता, हैमस्ट्रिंग कोई नहीं बनाता, काफ कोई नहीं बनाता, बैक लोअर बैक कोई नहीं बनाता। ये बहुत टफ वर्कआउट्स रहते। ऑब्लिक्स कोई नहीं सुखाता, क्रंचेस कोई नहीं बनाता, ठीक है ना। खाली बाइसेप शोल्डर खचाखच डालने के खाली बड़े दिखे तो बसे बोलते थे। जी हाँ। तो जजेस वही देखते एकदम उसके अंदर सब काबिलियत रहना, उन्हें बैक से भी परफेक्ट रहना, फ्रंट से भी परफेक्ट रहना, एंड सबसे बड़ी चीज़ उसका परफॉर्म अच्छा रहना। सही बात। बताना, आप पढ़े लिखे मसला नहीं, आपको बात करने की तमीज़ रहना। उनको जब तमीज़ ही नहीं है बात करने की तो फिर पढ़े लिखे जाहिल है आप। सही है। सुनिए आप। तो परफॉर्मेंस से मेरे को एक चीज़ याद आई कि एक अपने हैदराबाद के एक मशहूर बॉडी बिल्डर है जो आपके पास थे 8 साल तक। तो मशहूर कौन बना है? मशहूर हम लोग तो हमारे लिए तो मशहूर है, मशहूर भी हम ही बनाए जिसको आप बोल रहे हैं, बोलिए जी। तो उनका फॉर्म जब तक आपके पास था जी, हम लोग देखे सो चीज़ है ये, मतलब जितना हमारे नॉलेज में है और मेरे को मैसेजेस भी आए इस चीज़ के कि जब तक अकबर जुनैद भाई के पास थे फॉर्म अच्छा था जी, लेकिन जब अकबर जुनैद भाई से हटे तो एक भी अब तक ओवरऑल नहीं आया जी, बल्कि मेरे को ऐसा सवाल आया। तो उसकी वजह क्या होंगी? अब देखो भाई, वो बंदा मेगन डे वन से मेगन था। वो जब डे वन से वो बंदा जो है सो डे वन से मेगन से स्टार्ट किया था। जब अनाउंस नहीं था, बंदा नेचुरल था। अच्छा जी। ट्रेनिंग मैं पहले नहीं देता था, 2015 तक भी नहीं देता था, 16 तक भी नहीं देता था जी, हाँ 17 तक भी ट्रेनिंग नहीं देता था मैं, 18 तक भी ट्रेनिंग नहीं देता था मैं खाली अपने आप पे फोकस करता था और मैं खुद कॉम्पिटिशन्स खेलता था, फैमिली को टाइम देता था जी। तो उसी में मैं बिजी था। ऐसा ट्रेनिंग देना एज ए कोच, मेरे स्टूडेंट्स रहना, मैं ऐसा कभी मैं प्लान नहीं किया था। तो 2018 में एंडिंग 18 में सो एक बेचारे ओल्ड एज के हैं उन्होंने, तो उनको मैं फिज़िकली थोड़ा उनको मैं बहुत पसंद आया था जी, क्योंकि बॉडी बिल्डर आज कैसे है मालूम है, बॉडी बन गए तो अपने में आप नहीं रह रहे, जगह पे नहीं है, हाइट नहीं, जगह में नहीं, फ्रेम में से निकल जा रहे। तो अपने में हमारे माँ बाप ने सीखा ये चीज़ कि भाई अक्कड़पना नहीं रहना इंसान। सुनिए आप, तो मोताबरी ये चीज़ें हमारे अंदर शुरू से नहीं है। तो मैं उनको भाई को ट्रेनिंग देता था उन्होंने पसंद करे थे मेरे को, किसी के रेफरेंस से मेरे को बुलाए थे कि भाई मेरे को वो बंदा चाहिए, वो कौन है अकबर जुनैद, मेरे को नहीं मालूम, कांटेक्ट में नहीं हो। तो मैं किसी दूसरों के तरह उन्होंने मेरे को हायर किए थे। तो खुलूस मोहब्बत, बहुत अच्छा ज़बरदस्त बंदा है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मरहूम है बेचारे। उनके साथ में मैं उम्रा भी किया माशाअल्लाह। बहुत तकलीफ़ से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ग्रेट बंदा था, एकदम हम्बल पर्सन बंदा था वो। जाविद भाई नाम है उनका माशाल्लाह से। तो मैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए आता था 1 घंटा। तो ये बच्चे जब वहाँ करते थे वर्कआउट जी, तो मेरे को नहीं मालूम था कि ये लोग कौन है क्या है, तो बस जस्ट ट्रेनिंग देता था। तो वहाँ पे लोग मेरे को देखते थे, वहाँ पे इनको ट्रेनिंग देते देते मैं नरेश सूर्या 2018 की भी वहाँ पे प्रिप चल रही थी मेरी। अच्छा। तो प्रिप के टाइम पे मैं इनको सिर्फ एज ए ब्रदर, भाई की जैसा मैं इनको ट्रेन करता था जी। तो मैं वहाँ पे जब कंपटीशन भी तैयारी चल रही थी मेरी, तो ये लोग हम एकदम प्रिप में था, वो डेंजर फॉर्म पे रहता था ऐसा आया। तो ये लोग देखते थे, और भी ये लोगों की गैदरिंग थी, कुछ बच्चों की ये लोगों की गैदरिंग थी। तो बोलते थे कि भाई उन्होंने आके बोलते थे भाई उन्होंने आपकन करना चाह रहे। मैं बोला भाई उनके पेट में दर्द है तो उन्होंने में कनाना, उनकी तकलीफ आप कहीं सुना रहे भाई। सही बात है। डॉक्टर कन भाई उन्हें जाता जिसको पेट में दर्द है। सही बात। दर्द उनको, तुम कहीं को आके मेरे को बोल रहे हैं, बंदा वो इंटरेस्टेड है तो उन्हें आगे बात करेंगे ना। तो मैं तो वो बंदे के बारे में पूछूंगा, उन्हें कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, उसका दम है नहीं है, करता नहीं करता, मीठा चावल है, मेरे को देखना पड़ता ना भाई। सही बात, सही है ना। तो मैं बोला था उनको, तो फिर के बोले नहीं उन्होंने थोड़ा वो हो रहे हैं आपसे बात करने। तो ठीक है बोल के क्या करें, उन्होंने मेरे को क्या है शुरू से देखते शायद फेसबुक पे, मेरे को आइडिया नहीं है, वैसे तो बहुत जनों देखते रहते थे। तो फेसबुक पे देखते थे शायद फ़ोटोज़ हुए, पहले इंस्टा नहीं था जी। हाँ, वो फेसबुक पे ही ज़्यादा लोग फोकस करते थे। तो फेसबुक आईडी से ही मेरे को देखते थे। तो फिर उनके वालदा से मेरी बात हुई। अच्छा माशाल्लाह। तो उनके माशाल्लाह अल्लाह अच्छा रखो उनके वालदा को, अच्छे एकदम नेचर के है और बहुत इज़्ज़त देते मेरे को, बहुत तमीज़दार है माशाल्लाह से।
मैं इज्जत करता हूँ, मैं बड़ों की इज्जत करता हूँ। बेशक। उन्होंने मेरे को लाइक नहीं करे, लाइक कुछ बोले भी तो मैं ओके बोल के खामोश बैठ जाता हूँ, बड़ों की हद तक। अब हम उम्र वाले बोले तो अपन लकीर खींच लेते। सही बात। तो वो उन्होंने आए थे बेचारे, इतने बड़े हो के वाला आए थे उनके, नहीं फलाने टाइम से नाम सुनते और इन्होंने बोले थे कि आप यहाँ पे रह रहे कर, तो उनके बारे में वहाँ से स्टार्ट हुई थी उनकी जर्नी जी। तो बोले थे कि नहीं आप कराना इनको, इनको बॉडी बिल्डिंग की बहुत ख्वाहिश है, आपको 10 से देखते हैं नो, और बस आप पे हम भरोसा करें और बस आप थोड़ा साथ देना, बच्चे को हमारे बॉडी बिल्डिंग करने की बहुत ख्वाहिश है। तो मैं थोड़ा फिर पूछा कि भाई ऐसे नहीं होता ना, तो मतलब फाइनेंशियली खाली डंबल उठाने से जो है सो बॉडी नहीं बनती, बहुत सारी चीज़ों को फेसेस करना पड़ता, ये लेना पड़ता, फिर आप दे सकते क्या परमिशन, नहीं ठीक है चलो करेंगे। मतलब आप खुला खुला बोल दिए उनके वालदा को? हाँ, आए थे जिम पे, आए थे बेचारे, तो हुई थोड़ी थोड़ी बात हुई, एक टाइम में ऐसी बात नहीं हुई, क्योंकि मैं इंटरेस्ट नहीं था वो चीज़ों को, किसी को किसी की जान की जिम्मेदारी कैसा ले सकते भाई। उन्हें 1 घंटा अपने साथ में रहता, 23 घंटे उन्हें शायद गर्लफ्रेंड के साथ रहता, नहीं मालूम रात सारी जगते रहता, कहीं फिरते रहता, कुछ खाएंगा नहीं टाइम पे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेंगे बोलो आप? सही है ना। अपन आधी जवानी आधी जिंदगी पूरी गंवा के नाम कमाए सो आदमी अपन। अल्हम्दुलिल्लाह। मेकन कोई प्रिप करा, मेरे को रिजल्ट नहीं आया तो जभी उसके मुंह पे पैसा फेंक देता हूँ मैं, चाहे उन्हें 1 लाख लगा दो या 50,000 लगा दो, क्योंकि अपने को जब उंगली उठा रहा उन्हें तो अपन उन्हें बिल्कुल अपने बाजू ठहरने के काबिल का नहीं है। सही बात। तो अपन क्या करते हैं मालूम है, उसको दूर कर देते अपने से। उन्हें दूर जाने के बाद में उसको अपनी खतर मालूम होती, समझे आप, कि अपन क्या चीज़ खो दिए। सही। तो ऐसे कई लोग हैं जो अभी भी आज भी अरे ये मैं क्या कर दिया बोल के, लेकिन अब नहीं आ सकते ना वापस। अरे अब इज्जत पे बात आती ना, अब कहाँ आ सकते वापस, अब रॉन्ग वे अपन, अब नहीं आ सकते, नहीं आ सकते अपन अपने का, नहीं आ सकते अब। अगर आना चाहे तो, हाँ अगर आना चाहे तो, आना चाहे तो देखो भाई, मैं कोई खुदा नहीं हूँ, अल्लाह माफ़ करे, ना ही मैं कोई बड़ा वो हूँ, लेकिन कोई थोड़े चीज़ों को फेस करना पड़ता। अच्छा, पहले की जो रिस्पेक्ट है वो भी नहीं मिलती? नहीं बिल्कुल मिलती, उससे ज़्यादा मिलती जी। लेकिन उनको बहुत चीज़ों को फेस करके मेरे तक पहुँचना पड़ता। अच्छा। पहले बहुत आसानी से पहुँच गए थे अकबर जुनैद कन। अच्छा। अब बहुत स्ट्रगल करना पड़ता मेरे कन। हाँ हाँ, बहुत जनों को बहुत सवाल के जवाब दे के मेरे कन आना पड़ता। अच्छा। मैं आज यहाँ बैठ के अरमान मैं क्या बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो बंदा मेरे कन नहीं आया तो नहीं करा था, उन्हें मेरी इज्जत पे हाथ डाला से। इंसान चाहे आप हो या मैं हो, किसी के पेट पे लात नहीं मारना, ना किसी की इज्जत पे लात मारना, ये 2 चीज़ें अल्लाह को पसंद नहीं है। सही बात। और ये अल्लाह बता दिया। जिस दिन वो बंदा मेरे बारे में बोला कि भाई लाइव जाके कि उन्होंने मेरे उस्ताद नहीं है, मेरे कोच नहीं है, तो मैं उस दिन ठीक है भाई, ओके ठीक है, उस्ताद नहीं है उतच ना, मैं घर थोड़ा ही ले लिया आपका, नहीं कुछ आपकी पर्सनल चीज़ ले लिया। मैं उसी दिन क्या करा, उंगली उठा दिया, मुंह से नहीं बोल रहा हूँ लेकिन मेरे दिल से निकल गई। और दिल से जो निकलती ना, मैं एक उसको कोई वो नहीं दिया, मैं बस ये बोला कि एक अफसोस ये हो गया मेरे को, मैं बोला कोसे बंदे को टाइम दे दिया रे भाई मैं इसके पीछे कुछ 1 रुपए की आमदनी। हाँ अच्छा, आमदनी कुछ भी नहीं हुई? वो भी बोलता हूँ मैं आपको, पूछना मेरे को आप। जी हाँ जी ठीक है ना, लेके आया मैं, अब बात निकली तो नहीं लिखने से ज़्यादा बोलते रहना है अपने को, मैं बोलता हूँ आपको वो भी। तो अपने को कोई चीज़ की आमदनी नहीं है। सुनिए आप, अपन वो लेवल पे अपन वो ट्रेनिंग दिए और वहाँ तक जो है सो अपन लेके आए बंदे को, लाने के बाद में बंदा अपने को नहीं पहचान रहा बोला तो उनका मैटर है, वो मेरा माइंड नहीं है, मेरा दिल नहीं है, तो ऐसा मसला है। तो आप नाम लेके बोल सकते हैं, मैं आपको और एक सुनाता हूँ। जी नहीं, और एक आप लिख लेके बैठे हुए। जी हो, मैं बिना, मेरे दिमाग में पूरे चीज़ें हैं। नहीं भैया, और एक बात जो आप बोले ना, मतलब आपको एक हट हुआ उनकी तरफ से कुछ चीज़ से, तो मैं उनसे जितना ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा बात कराना भैया, उन्होंने मेरे को हमेशा एक ही बात बोले, मेरे को तो ये बात बोले कि मेरे को अकबर भाई से कुछ भी नहीं है भाई, अकबर भाई बहुत प्यारा बंदा है, मेरे को बोले, सो बात बता रहा हूँ मैं। और मेरे को जो है प्रॉब्लम थी कि उनकन एक शागिर्द थे जिनको मैं चुनकर लाया था, या अकबर भाई मेरे को पूछ के चुनको रखे थे, उनके बातों में आके मेरे खिलाफ हो गए। नाम बोलो, अकरम का नाम पूछते रहते ना। अकरम का कैसा था मालूम है? अकरम से शुरू करेंगे। अकरम से रखने के वास्ते आप ताहा से एडवाइस लिए थे कहते, मैं खुला नाम उनसे पूछ क्या क्या अकरम को ट्रेनिंग देने के लिए आप ताहा भाई से एडवाइस लिए थे कहते, क्या मियाँ इसको रखना नहीं रखना? आप क्या बोलते हैं? आप जवाब दियो भैया। नहीं, जब मैं ताहा तुम मेकन आए थे तो मैं किसी से एडवाइस लिया था क्या, ताहा को लेना नहीं लेना बोल के? ताहा को सिर्फ मैं इसलिए एक्सेप्ट करा था, उनके वालदा आए थे मेरे पास,
भाई जब माँ बाप जिम्मेदार रहते ये चीज़ों के, सही है। कोई भाई रहता तो भी नहीं लेता था मैं। हाँ वालदा है, वालदा का मतलब मालूम ना, फिर दुनिया उनसे देख रहे हैं आप, बेशक। उन्होंने आए, मैं उनको एक्सेप्ट करा, तो मैं बस वहीं मैं वो हो गया कि भाई चलो अब बड़े ही बोल रहे हैं तो फिर अपन करेंगे बोल के मैं उसको हमेशा छोटे भाई के जैसा गाइड करा। सही है। अगर मैं क्लाइंट के जैसा, स्टूडेंट के जैसा देखता तो ना आज वो बॉडी को पैसे नहीं लगाते थे। अकबर जुनैद को तो फीस पे करना पड़ता था। हाँ 7 साल में उन्होंने मेरे को 7 रुपये नहीं दिए। हाँ। स्क्रीनशॉट बता लो वो लोग, ये पे करा भैया को बोल के। सिर्फ उनका मेडिसिन उन्होंने ला लिया, उतनी बात। मेडिसिन देखो भाई, उन्होंने क्या है, उनको नॉलेज नहीं थी कोई सी हाँ। चीज़ कहाँ से मंगाना, कैसा करना नहीं था, तो उसमें भी मैं उनकी हेल्प करता था, उनको मंगाता था और कोई चीज़ निकाल के करके नहीं देता था, डायरेक्ट देता था। एक चीज़ थी वो जो वेंस, जी हाँ। आज भी अकबर जुनैद के जैसे वेंस हैदराबाद में नहीं है, तो वो एक वेंस की चीज़ में बिना उसके लोड करके देता था। अच्छा भाई देखो, कोई चीज़ अपने को किसी से आमदनी नहीं है, सही है। तो अपन कैसा उसको बता देंगे, लेके जाके उन्हें दूसरे को ठोक दिया तो उसके फीसा उड़ गए तो दूसरी जगह से वेंस निकल जाते हो। दूसरे जगह से वेंस निकल जाते फिर उसके। आप मेरे गए 5 साल 6 साल से करे, मैं आपकी बॉडी को पूरा पढ़ लिया, आपको कब कौन से इश्यूज आते, कब कौन से प्रॉब्लम आते, आपकी बॉडी कितने टाइम के बाद में रिस्पॉन्स दे रही मेरे को, मैं पूरा पढ़ लिया, मेरी पूरा प्रोटोकॉल आपको दे दिया, डाइट चार्ट दे दिया, कब सोना कब उठना, पूरी लाइफ स्टाइल में आपको दे दिया। तो मेरे को मालूम है आपको कब क्या दिए तो आपकी बॉडी में कब बदलाव आता। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं खुला, मैं कभी कोई चीज़ नहीं छुपाता हूँ। सही है। मैं कोई कभी चीज़ छुपाता ही नहीं किसी से, तो ये सब फ्री में चीज़ें आई है, कोई मेरे को फीस पे करे सो नहीं है। 7 साल में 7 रुपये नहीं दिए सर, फुगट में बोल रहा हूँ मैं, फुगट में ट्रेनिंग है ये, सुनिए आप, ये फुगट की ट्रेनिंग है ये। अकरम भाई कन थे अपन? अकरम भाई कन थे, अकरम जैसो मेरे कन 2021 में आई थिंक, हाँ 2021 में या 22 में शायद, लॉकडाउन के बाद में स्टार्ट करे थे शायद भाई। तो मेकन एक हमारे और एक मतीन बोल के है, उनके थ्रू मेकन आए थे उन्होंने। अच्छा। मतीन और अकरम दोनों दोस्त हैं जी हाँ। उनके थ्रू के लेके आए थे उन्होंने कि भाई ये फलाने, मैं वहाँ किशन बाग से कभी ऐसा जाता था टी शर्ट पहन के, तो वो बंदा देखता था मेरे को, तो अरे भाई ये बंदे से मेरे को मिलाओ। तो उन्होंने मेरे से क्या करे मालूम है, मैं सन सिटी में ट्रेनिंग देता था, तो वहाँ पे अकरम को लेके आए थे। तो मैं उनका पहले एरिया पूछा, कौन से एरिया से बिलोंग करते आप, आपका मसरूफियात क्या है, पूछना पड़ता ना भाई। आ गए उठा के, सही है, जय तेलंगाना बोले तो कैसा पहले पूछना पड़ता ना। सही। उन्होंने कोसी फैमिली से बिलोंग करते, उनका है नहीं एकदम। तो फिर जैसे उन्होंने आए मेरे कन, अकरम आए थे, एकदम नॉर्मल थे जी, तो करते थे उन्होंने वर्कआउट, बट मतलब एकदम शिंग छोटा बच्चे के जैसा मतलब थी, अच्छा बंदा है। तो वहाँ से उनको लेके आया, तो मैं सप्लीमेंट्स वो सजेस्ट करा था, फिर भी मैं ऐसा डायरेक्टली उस पर नहीं लेके गया मैं, क्योंकि वो चीज़ का आदत नहीं डालना किसको भी। तो उनको थोड़ा सप्लीमेंट वो दिया, मैं पहले देखना चाह रहा था इन्हों एक 8 हफ्ते कैसा अपने आप को टाइम देते, अच्छा, मेरे को क्या चेंज करके बताते हैं, उनकी बॉडी में कितना वेट मेरे को गेन करके बताते हैं। मैं वो पहले उनका एक इंटरव्यू जैसा एक छोटा एक साइकिल बना के दिया था, मेडिसिन नहीं, ओनली सप्लीमेंट प्रोटोकॉल, थोड़ा टैबलेट्स और मल्टीविटामिन। तो अकरम अच्छा करे जी, अच्छी कंडीशन ला के बताए मेरे को, तो मेरे को वहाँ पे थोड़ा अच्छा दिखा। जब तहा मेकन थे जी, तो अच्छी कंडीशन लाए, तो उसके बाद में फिर मैं क्या करा, अकरम के ऊपर थोड़ा सा फोकस करा। जी, मैं किसी को भी मेरे कन बुला के ट्रेनिंग नहीं दे सकता था, कोई आ गया तो ट्रेनिंग ले लिया समझो, ले लिए सर। लेकिन मैं पर्सनल बुला के कराना वो नहीं था। तो ना मैं अकरम से कभी फीस लिया, हाँ, अकरम से भी मैं फ़ीस नहीं लिया, तहा से भी मैं कभी फ़ीस नहीं लिया। जी, ये सब मोहब्बत में करा सो काम। माशाल्लाह। अकरम शायद मेकन आई थिंक 3-4 साल हो गया जी हाँ, मेकन रह के, अभी भी है आपका? अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, रहेंगे भी इंशाल्लाह। रहेंगे इंशाल्लाह। देखो भाई कैसा है मालूम है, मेकन इच प्रिप करना तो इच मैं लाइक करता हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जी, उनका अपना पर्सनल मसला है, उन्होंने चाहे किसी कन भी प्रिप करो, बस बेमान नहीं रहना, बेमान नहीं रहना, ईमानदार है बच्चा हो। बेमान से मतलब? बेमान मतलब जो बुराइयां करना। अच्छा अच्छा, अब मैं यहाँ से उठ के जाके फिर बुराई कर देता हूँ आपकी, फिर आप क्या बोलते हैं मेरे को, जब बेमानी बोले, बेमानी बोलिए। आप हमको बुलाए फुगड़ में, हम आए बैठे, फिर आप सही है। हमारे साथ कुछ गलत करें, हम जाके आपके ऊपर कुछ बना दिए तो वो गलत बात इचना। गलत बात। आप हमको पानी पिला दिए या बस है, आप हमारा दिल जीत लिए, वहाँ पे इज्जत दिए जैसी बात, फिर जी, तो वैसा रहता। तो बंदा अकरम का कैसा है बोले तो, अकरम ईमानदार है जी, तो मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ बंदा मेकनिच प्रिप करना। अच्छा, भाई आप किसकन भी प्रिप करो, किसकन भी बॉडी बनाओ, लेकिन कहीं हम मिलते, दुनिया छोटी है साहब, जी, कहीं भी कभी भी कुछ भी हो जाता, कहीं भी कभी भी मिल जाते अपन ना।
तो इंसान में इतनी मोहब्बत रहना, हाथ उठा के एक दूसरे को सलाम कर लेना, ईमान वाले है ना, सही है। तो एक दूसरे को सलाम कर लिया जैसी, तो भी वैसी थोड़ी रख लेना। तो अगर आज की तारीख में ताहा भाई अगर आपको आके सलाम करे तो आपका रिएक्शन क्या रहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। उतना ही हाँ, जैसा सलाम दो हाथों से तो नहीं करेंगे ना, सेम करेंगे एक ही साथ खो दिया फिर मैं पाना चाह रहा हूँ बोल के, एक हाथ से सलाम करे तो एक हाथ से जवाब मिलेगा। फिर उसके बाद अगर आज start भी हुआ ताहा कुछ- का छोटा भाई मेरे से सलाम दुआ करता। अच्छा माशाल्लाह। आज भी हम्म। एक टाइम था शुरू में गैदरिंग में जब बन रही थी, जी जब टीम बना रहे थे, जी तब सामने ठहरे तो सलाम नहीं करते थे, नहीं मिलते थे, जैसा कि हमको पहचानते ही नहीं। अच्छा पहचान हम दिए, हमको पहचानते ही नहीं। अच्छा। ठीक है। नहीं भाई, इस पे भी मेरे को एक सवाल आया कि पहचान लॉकडाउन के बाद से लोग आपको पहचाने ताहा की तरफ से, और लॉकडाउन से पहले ताहा को पहचाने आपकी तरफ से, वो कैसा ऐसा पहचाने? अब लॉकडाउन के बाद सोशल मीडिया ज्यादा एक्टिव हो गया तो ताहा ओवरऑलों पे ओवरऑल ऐसा मार रहे थे, किसके अंडर मार रहे थे? आपकन मार रहे थे, मगर नाम उनका हो रहा था, उसके साथ से आपको इनके कोच कौन है, इनके कोच कौन है बोल के। तो इसीलिए तो हम बोल रहे थे ना कि हम बॉडी बिल्डिंग नहीं करने की वजह से इन पे फोकस करें। हाँ, अगर हम इन पे फोकस नहीं करते, हम कोच का हमारे टैग नहीं चिपकता, तो आज जी। ये पूरे जितने भी टाइटल आए ना, ये पूरे अकबर जुनैद के घर में रहते थे। वो तो शक ही नहीं है वो समझे बात आप? का। तो कैसा रहता मालूम है, आज भी आप किसी को भी नहीं, मेरा नाम ले रहे हैं ना आप, आज भी कोई बंदा किसी का कोच का कर रहा वर्कआउट, तो भाई कोच का नाम भी रहता, स्टूडेंट का भी नाम रहता। ऐसा नहीं है कि भाई, अब देखो जो घर से निकलते वही घर में घुसते ना, रात में घुसते, अलग घर में घुसते क्या? नहीं, वही घर में घुसना पड़ता, तो वो उतना इश्यूज नहीं, वो उसको क्या है मालूम है, थोड़ा रॉन्ग वे में लेके जाते। पहचान है, अरे भाई नको रे भाई, तुम लोगों की पहचान नको, अल्हम्दुलिल्लाह आधी जवानी आधी जिंदगी काट के मैं हैदराबाद में नाम कमाया ऐसा आदमी हूँ। सुने आप, सही बात है। तुम सात समंदर बैठ के मेरे को देखते थे, पहचानते बोल के देखते थे ना, ऐसी देखते थे क्या? पर्दे पे देखते थे ना। फिर मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है रे भाई, मेरे को किसी की उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे नाम को अल्हम्दुलिल्लाह अकबर जुनैद का नाम है और रहेगा भी आगे भी इंशाल्लाह। समझे आप? जहाँ तक मेरे इल्म में है, हम लोग का जो बॉडी बिल्डर आया हुआ हैदराबाद में, हम लोग 14-15 से जो भी फील्ड में है हम लोग उभर रहे थे। जी हाँ। दो नामा सुनने में आते थे, एक अकबर जुनैद, एक बॉडी बिल्डिंग। जी हाँ। उसके बाद ही मतलब चंदानगर में हमारे घरों कौन होता है, BHL स्टेडियम में एक बार कंपटीशन हुआ जी, वहाँ पे आप आए थे। फिर हमारी बस्ती में एक बार आए थे आप जी। फिर जो हमारी बस्ती में आए थे, जब आप वो जो फॉर्म था वो कंपटीशनों के टाइम का फॉर्म था शायद आपका। लोग क्या है, चाह के इनवाइट करते थे कि भाई फलाने। तो आप जब कुछ भी अर्निंग नहीं थी उससे, मतलब फ्री में आके चले जाते थे? अर्निंग आज भी नहीं है। हाँ, कमेंट में करो बोलो हम पैसे दिए बोल के। अच्छा, हम लोगों को ऐसा मालूम हुआ था जब मैं पीछे गई हूँ, आज मैं 10,000 रुपए लेके आए बोल के, हम लोग बच्चों को मालूम था बस्ती में। जब बच्चे है ना, बच्चे है वो लोग, इसलिए आज भी बच्चे है, वो बच्चों का दिमाग मालूम ना। हाँ। बच्चे है वो लोगों को क्या मालूम है, 10,000 रुपए लेके हम आज भी जैसो ऐसी चले आते। अगर कोई बंदा अपनी तरफ से दे रहा तो बंद मुट्ठी दे रहा, हाँ। ले लेते। भाई आप मेरे को गाड़ी अरेंज कर रही, मेरा आप आने जाने का देख ले रहे हैं, तो मैं पैसे कहीं के लिए तुम्हारे से? मेरी गाड़ी में मेरा पेट्रोल डाल के मेरे काम कारोबार खराब आके तुम्हारा ऐसे चले जाऊँ? नहीं, वैसा तो नहीं आता। फिर आप बुला रहे हैं तो आपका काम है ना भाई। सही बात है। फिर ऐसा नहीं होता। अर्निंग किसी से नहीं थी अपने को, जब मोहब्बत में लोग क्या है, अपने तेलंगाना का बॉडी बिल्डर है जी, सोशल मीडिया से ही बुलाते थे मेरे को, जब फेसबुक से मैसेज करके, और अपन भी दीवाने थे, जब मतलब कोई बुलाए तो चले जाना भाई, ऐसा मोतावरी नहीं करना बोल के। तो हम क्या है, कोई भी बुलाए तो चले आते थे। तो शायद आप जब देखे होंगे मेरे को। सही है, जब भी देखा था मैं। तो एक ऑन कैमरा थोड़े दिन पहले एक बात हुई थी मेरे ही चैनल पे, शायद आप तक गई होंगी, अगर नहीं गई तो मैं बोलता हूँ कि एक अच्छे बॉडी बिल्डर है हैदराबाद के, जब उन्होंने वेट देते थे तो आप चले आते थे। मैं कहीं को जाऊँगा भाई, मतलब उन्होंने है मेरे को प्लेस नहीं लगती, ऐसा मेरे को सुनने में आया था। ऐसा मेरे साथ में होता था, मैं वेट दिया तो कई पोटे चले आते थे। हाँ, मेरे वेंस को देख के फट जाती थी वो लोगों की। हाँ, ऐसा मतलब उल्टा बोलेगा, आपको मैसेज करके बोलेंगे, मैं लाइव बोल रहा हूँ जी। वेट नीचे पर कर लेते थे सीढ़ियाँ। हाँ, अकबर जुनैद भाई है बोले करते बोल के भी, और वेट भी चेक कराते थे मेरा। हाँ, 60 वेट कैसा है इसका बोल के, समझिए आप। 60 वेट ऐसा कैसा है रे भाई, इतने बड़े पैरों में, इतने बड़े वेस्ट छोटी, इतना बड़ा बैग, फिर इतने वेंस। हाँ, अच्छा। पूरा सुखाले के कर ले के, एक बॉडी बिल्डर जो जिसको नॉलेज रहती है उन्हें फेस से पहचानता उसकी क्वालिटी। सही है। कपड़े उतारने के बाद में नहीं पहचानता, वो तो कोई भी आजकल ये गाँव वाले भी ठहर के ऑडियंस में पहचान ले रहे हैं, इसको फर्स्ट देना है, इसको सेकंड देना है बोले। यही चल रहा है हैदराबाद में। गाँव वाला बोल दे रहा भाई फर्स्ट इसको देना, सेकंड इसको देना, थर्ड इसको देना। बात कहाँ अटक जा रही, फोर्थ और फिफ्थ में। और यहाँ पे फिफ्थ और फोर्थ कुछ जज अच्छा कर रहे हैं। अच्छा। फर्स्ट सेकंड का गड़बड़ हो जा रहा है इधर। अच्छा, तो समझे आप। तो ऐसा नहीं है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई उन्हें आया तो मैं चले जाना। नहीं, अपन मैं बोल रहा हूँ ना, गेम है भाई ये। अच्छा, डरने की क्या बात है। सही है।
अब मैं फिर कम बैक हो जाता हूँ, इंशाल्लाह। तो क्या बच्चे उतरना छोड़ देते? नहीं छोड़ते। गेम है भाई, कभी ऊपर कभी नीचे चलते रहता, छोड़ के कहीं को जाएंगे? सही छोड़ के जाने वालों से मैं नस्ल में से अपन नहीं है, नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है, सर अल्हम्दुलिल्लाह। कटा देंगे, हटेंगे नहीं पीछे। इंशाल्लाह। हाँ फिर तो आप ऐसा कौन सा बॉडी बिल्डर है तेलंगाना में जिसको आप अच्छा बॉडी बिल्डर आज की तारीख में जिसको आप हराए टाइटल में? हराए बोल के नहीं बोलता हूँ भाई, मतलब डिफीट नहीं करे, नहीं, हराना एक ही बात हराना ना नहीं, है। किसी को भी तकलीफ दे सुने मैं अगर ये देखो ये चैनल से कोई भी सुनते, जी हाँ। अरे हराए जैसी बात कर रहा भाई बोल के ऐसा बोलती है, हराने की बात नहीं है, स्पोर्ट गेम है। जी। कभी किसी का फॉर्म अप रहता, किसी का डाउन रहता, सबका टाइम सिचुएशन अलग रहता। और हराए बोल के मेरा नहीं है, मैं क्या करा हरा के, कुछ हराए किसको बोलते? उसको अच्छा, बोलते उसको जब हराए तक मुंह पे पंच नहीं पड़ा, चाटी नहीं दी एड़ी में से, अब इसको उसको क्या बोलते। बोलते? इसको ये बोलते, इसको कैसा रहता मालूम, जजेस को जो अच्छा दिखता अच्छा। वो लगा उसको देते। सही है। हमारा कुछ भी नहीं रहा, हम लंगे होके आके ठहर जा रहे हैं उनको। हम बने हर जगह का मसल बनाए, टुकड़ा टुकड़ा बॉडी का बनाए, तड़खा दिया अपनी बॉडी को, तो वो हम जज को बता रहे हैं। अब वो जज के ऊपर डिपेंड है भाई, अच्छा। उन्हें जो अच्छा दिखा उसको देता। तो मैं उस दिन क्या लड़ा था क्या, आप मेरे को क्यों दे रहे, यानी मेरे वाला आज लड़ा था कि उनको क्यों दे रहे बोल के? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जजेस के ऊपर, वो पैनल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो अच्छा दिख रहा है उनको देना है। अच्छा। जजिंग पैनल में 7 से 8 जजेस बैठते, डिसीजन सिर्फ सेंटर वाला लेता। जो जो हम लोगों को दिखते हैं, जो अपने को दिखते हैं ना, उसमें हाँ। से एक ही रहता डायमंड बीच का। अच्छा। ये कोई नहीं बोलाऊंगा तुम लोग, नहीं मालूम हम क्योंकि लोग, मैं जजेस के बहुत करीब रहता हूँ, मेरे को नॉलेज है। मेरे को शायद मालूम- बहुत जनों को नहीं मालूम होगी ये नहीं बात। मालूम है क्या, हाँ। मैं बोल रहा हूँ ना, उसका खुलासा कर रहा हूँ। अब बच्चे अब बीच में देख के पोजिंग मारते, देखो अब यहाँ हाँ, ये हाँ। सीजन में, अच्छा। अब ये सीजन में बीच में देख के पोजिंग मारते लगा, तो कैसा रहता, 6 से 7 जजेस रहते, कोई पोजिंग को देखता, कोई बैक को देखता, कोई अलग अलग मसल को देखता, कोई बॉडी बना के भी मोताबारी में ठहरता ऊपर, हाँ मेरे को मिल जाती बोल के ऐसा ऐसा कर लेके ठहरता, ओवर कॉन्फिडेंट में रहते। जी। ऐसा नहीं रहता भाई, सब आप कितने भी बड़े प्रो कार्ड हों दो, कितने भी बड़े बॉडी बिल्डर हों दो, आपको सब जितना भी जो जूनियर भी बच्चा आ गया आपके लाइनअप में ठहराना, तो आपको जजेस वही नज़र से देखते। ऐसा नहीं आप प्रो कार्ड मान लिया, बॉडी बिल्डर आपको देना बोले तो पीछे ऑडियंस रहती है वहाँ, हाँ। कुर्सियाँ उर्सियाँ सब रहते मालूम ना। हाँ। तो ऐसा नहीं रहता, सबको एक नज़र देखते, जो जिसको अच्छा दिखा उसको देते, ऐसा कुछ नहीं है। तो भैया जब जजेस की बात अब निकली थी, तो बीच में आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, आप हमारे दोस्त के लिए लड़ रहे थे। कौन से दोस्त के लिए? ताहा भाई के लिए, मतलब आपके गाइनो दोस्त के है ना? लिए। हाँ, गाइनो के लिए लड़ रहे थे आप, घायलों के लिए नहीं लड़ रहे थे, मतलब प्लेस नहीं दिए बोल के लड़ रहे थे ना? कंट्रोवर्सी क्यों हुई वो पूछो आप। जी हाँ, क्या कंट्रोवर्सी थी वो? कंट्रोवर्सी ये थी, एक कंपटीशन था, तो कौन सा कंपटीशन? शफी समी क्लासिक था। हाँ बहरहाल जो भी कंपटीशन था, जी। जो कंपटीशन था, आपको भी नाम याद था शायद? नाम याद था, मेरे से बोलने लगा आप। आपसे बोलने लगा रहा हूँ जी क्योंकि हाँ। आप नहीं बोले ना भाई, पब्लिक जी हाँ। आपको ज्यादा देखती, मेरा क्या, मैं थोड़ी देर में बोलता हूँ उठ के चले आता हूँ। नहीं नहीं, आप आपको ज्यादा अरे देखते भाई ये पूरा कलेक्शन स्टेयरिंग आपके हाथ में, मेरा जी, कुछ भी सही नहीं है है, भाई। सही है, मैं सही है। नाम लेना नहीं लेना उससे कुछ भी उससे सही है, मतलब सही नहीं है, है। आप मेन हेड है यहाँ पे ना, क्या है अपन थोड़ा टुप टुप करते चले जाते। जबरदस्त कवर कर लिए हो यार। अरे बोलो। कवर की बात ही नहीं है भाई, ऐसा बात है, अपने किसी से कुछ भी सही नहीं है, है। अपना दिल साफ है, अल्हम्दुलिल्लाह, सबका खून लाल है, बेशक। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक कंपटीशन में कंट्रोवर्सी ये थी, चलो मैं सबका डॉट क्लियर कर दूँ। एक शफी समी कंपटीशन था, जी उस दिन जागने की रात थी, जी। और मैं जब घर से निकला था, जब ये बंदा मेरे अंडर था ब्रीफ में, कौन? ताहा, जी तो मैं ऑलरेडी कंपटीशन में वो कंपटीशन को मैं उससे पहले एक मास्टर क्लासिक कंपटीशन था शमशाबाद में, वो कंपटीशन में भी मैक लेके स्पीच दिया शफी समी क्लासिक के बारे में, जी कि फलाना दिन के बाद में कोई अच्छा कंपटीशन ऑर्गेनाइजर होने वाला है, जी। तो जितने भी अपने एथलीट से बच्चे हैं, बॉडी बिल्डर भाई अपने को देखते, सही। इंस्टा पे मैं स्टोरी लगा दो, मैं किसी को नाम भी ले लिया तो देखते सुनते, तो मैं वहाँ पे थोड़ा मैक लेके जो सो स्पीच दिया कि भाई फलाना कंपटीशन है, अच्छा है और अच्छे एक लेवल होता वहाँ पे, सो आप लोग पूरे कम्पीट करो करके मैं ऐसा वहाँ पे छोटी सी स्पीच दिया था। तो मेरा बोलने का मतलब वो है, मैं जब घर से निकला था, जब मैं व्लॉग्स बनाता था जी, तो मैं वहाँ पे जब घर से निकला तो मैं ऑलरेडी वो कंपटीशन को ना प्रमोट करते हुए जा रहा था। आज भी मेरी आईडी में जाओ आप, वो नाम से आपको वीडियो मिलेंगी। अच्छा, डिलीट नहीं हुए वो वीडियोस? कहीं को डिलीट करते भाई? नहीं, पूछ रहा हूँ भैया, डिलीट क्यों करते, मेरा जवाब दियो आप। डिलीट कर देते ना? नहीं करते, हम नहीं करते, जो हकीकत है उसको डिलीट नहीं करते हम। अच्छा, वो हम जब तक है, हम डिलीट होने के बाद में डिलीट होंगे वो। अच्छा, अब हम नहीं रहे तो डिलीट कहाँ से तो होती? आज भी वो पोस्टा है आपके पास? पूरे पोस्ट है, हाईलाइट में जाके देखो आप, जबरदस्त। अच्छा। देखना, कभी भी दिल बोला तो देख लेना आप जाके।
तो मैं अगर साथ में देखना है तो जाके देख लेना। साथ में देख लेना, हाईलाइट में पूरे नामों के साथ लिखे हुए, अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म। तो हम वो कंपटीशन को ना प्रोमोट करते हुए जा रहे थे। वहाँ पे जाने के बाद में वो उनकी टीम का बंदा मेरे को बोला कि भाई आज तहा को टाइटल नहीं देते। अच्छा। मैं ऑलरेडी उसको अच्छे एक लेवल पे एक अच्छा बड़ा और मस्कुलर जो मेन फिजिक में देखते हैं वो कंडीशन में अपन लेके आए थे, ठीक है। और उनका चल रहा था अभी सीज़न, 8 दिन पहले भी उन्होंने मास्टर क्लासिक का टाइटल लिए थे। जी हाँ। उसके बाद में फिर शफी समी क्लासिक कंपटीशन था। तो मेरे को ज़रा वहाँ जाने के बाद में ऐसा बोले कि भाई आज सो तहा को टाइटल नहीं देते। तो मैं थोड़ा सा वहाँ नर्वस हो गया। जी। बोला भाई नहीं देते कैसा बोल सकते आप लोग? भाई एक उन्हें भी बॉडी बिल्डर है, उन्हें भी मेहनत करके आ रहा। एक क्लाइंट से ज़्यादा मेहनत एक कोच की रहती पीछे। आप सिर्फ डंबल उठाते डाइट करते भाई, और वो जो चुबा लेते ना उतना बर्दाश्त करते आप, लेकिन जो ये पूरा माइंड रहता ना कोच का अब ये जो बन रही ना ये पॉडकास्ट जो बन रहा है इस पे एडिटिंग का बहुत बड़ा मसला रहता। हाँ। ये ऐसी यूँ आते हैं सेंड कर देते क्या, अब इस पे एडिट करना, कौन सी क्लिप कट करना है, कौन सी बात को ऐड करना है, ये सब कितनी मेहनत है आप इसके पीछे? बहुत मेहनत। अब ये शाम में डाल देते हैं आप? नहीं डालते। कब डालते आप? 8 दिन लगते हैं इसको 8 दिन लगते हैं। हाँ, तो बॉडी बनने मसल बनने के लिए भी क्या है टाइम लगता। उसी तरह अपन क्या है, मैं उस दिन नर्वस हो गया था, मैं अंदर कदम ही नहीं रखा था। जैसा मेरे को बाहर आके मालूम हुआ तो मैं बोला ऐसा कैसा भाई, आगे वाला मेहनत करके आ रहा, जब एथलीट्स को इतना आप लोग वो कर रहे हैं तो आप उतना लाइक भी करते थे वो बंदे को? लाइक भाई देखो लाइक करना पड़ता, लाइक करते बोल के तो आज यहाँ पहुँचाए थे ना हम। वही भैया, हम उनको लाइक करते थे बोल के यहाँ पहुँचाए। अगर उनके हम पैसों से मोहब्बत रहती तो फिर आज उन्होंने वही 3rd 4th खींच लेते थे जो लास्ट टाइम लिए। जी हाँ। अब जो लास्ट सीजन गया बड़ी मुश्किल से 4th मिल रही, बड़ी मुश्किल से 3rd मिल रही, वो भी पुगारे तो मिल रही, परेशानियों से मिल रही। अरे मैं बोला ये क्या हो गया, खामोशी से फर्स्ट आती थी, अब पुकारे तो 4th मिल रही। खामोशी से भाई फलाना आ रहा बंदा, फलाने का स्टूडेंट आ रहा, बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लेके भी आते थे वैसा। आपका मेहनत भी है भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, बॉडी आप कुछ बनाना है भाई, जिम को आप कुछ जाना है, डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है, पैसे भी आप कुछ लगा लेना है। अब देखो अपने हैदराबाद के बच्चे यहाँ बैठ के 20-20 हज़ार रुपये पे कर रहे हैं अदर स्टेट कोचेस को। मैं बोलता नहीं, मेरे को सब मालूम है कौन कहाँ कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या चल रहा, सब नीचे से चलेते, बॉटल फोड़ के कोई भी नहीं ले लेता। तो अब यहाँ बैठ के वहाँ हायर कर रहे हैं कोचों को, पैकेजेस के हिसाब से 20,000, 12,000, 15,000, 25,000, जैसा भरे भी रहे वैसा दे रहे हैं। तो लोग वहाँ से उनको गाइड कर रहे हैं, हाथ पकड़ के वर्कआउट करा रहे हैं। तो आप करा रहे हैं आपको, फिर कैसा बन जा रही है भैया आपकी बॉडी खाली चुबाने से। तो बोलने का मतलब यह प्रोटोकॉल एक बॉडी का बहुत बड़ा एक रोल रहता। तो उस दिन अपन वहाँ थे शफी समी क्लासिक के दिन। शफी समी क्लासिक के दिन जो है सो फिर मैं अंदर गया। ये बंदे का टाइम आया, स्टेज पे गए नो, जाके वहाँ पे जो भी इनका परफॉर्म करे अच्छा करे, वहाँ पे फेस्ट दे दिए उनको, जो भी कैटेगरी थी इनकी वहाँ फेस्ट दे दिए। फिर पीछे आए, फिर मैं उनकी बॉडी चेक किया और अच्छा भी परफॉर्म दिए थे वहाँ पे, क्योंकि हम लोग का टारगेट था वो शफी समी ओवरऑल मानना बोल के। तो हमारा टारगेट था और थोड़े लोगों को नहीं देखे जा रहा था, हम वो नहीं लेना बोल के। वो मीटिंग हो गई थी पहले से, छोड़ ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले से चेक कन्फर्म है, ये ऐसी हवा में नहीं बोल रहा हूँ। वो मीटिंग हो गई थी, वो बरल हो गया था भाई। तो इनके कैटेगरी में लाइनअप में फर्स्ट मार लिए, बरल नीचे आ गए। फिर जब टाइटल का वक्त आया, फिर जब मेरे को जो बाहर में सुना, मेरे को सब मालूम था। जी हाँ। मैं बोला आप थोड़ा करीब आके देखना पड़ता, सही है ना। हाँ। करीब आके जब मैं देखा जो फाइट चल रही थी ओवरऑल की, तो वहाँ पे जब जजेस थे बैठे हुए, मैं पीछे ठहरा था, मेरे बंदे पीछे ठहरे थे। तो मेरे को बस एक ही बात घूम रही थी कि भाई जब सीधा सीधा दिख रहा, ये दूध है, ये पानी है, ये दूध है, ये पानी है, ये दूध है, ये पानी है। ये पीछे गांव वाले भी आए थे थोड़े महबूबनगर के उधर के, वो लोग भी बोल रहे हैं ये दूध है, ये पानी है। वो तो पानी को दूध कर दिए, वहाँ दूध को पानी कर दिए। हाँ। तो मैं एज ए कोच हूँ, सही है, और मैं वहाँ पे मेरे खुद के एथलीट के लिए नहीं लड़ा। मैं जितने भी हैदराबाद के बॉडी बिल्डर्स हैं ना, मैं सबके लिए लड़ा हूँ। आपके साथ वहाँ गलत हो गया तो आप इमिडिएटली वहाँ स्टैंड लेना, सही है। आपसे जजेस है, आपसे बॉडी बिल्डिंग है, सही है। अगर आप पिच नहीं आए बॉडी बिल्डिंग में, अब देखे अब ये ईयर में, ये साल में, ये सीज़न में कितने कॉम्पिटिशन फ्लॉप हुए, क्यों है भाई?
मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे, बोलिए आप क्यों हुए? एक तो फीस ज़्यादा रहने की वजह से हुए, और दूसरा थोड़े कंपटीशन क्या है, जजेस की वजह से थोड़े हुए। तो ज़रा जजेस भी सराओं को खुजा लिए, पोटेच नहीं है बोल के। हाँ, तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि भाई जजेस से बॉडी बिल्डिंग नहीं रहती, बॉडी बिल्डिंग सिर्फ एथलीट से रहती। सही है। एथलीट्स अगर ज़्यादा आएंगे उतना इंटरटेनमेंट होता, हाँ, पब्लिक भी आती देखने, मज़ा आता, और जजेस भी कंफ्यूज रहना हो लगा। हाँ, फर्स्ट ये क्या आ रहे हैं, टॉप 5 रह रहे हैं, 5 आ टॉप 5 में तो 4 ही जा रहे हैं, 3 ही जा रहे हैं, 4th किसको देंगे? एक जना तीरने आ जा रहा, एक जना तीर नहीं आ जा रहा, जो दिल में पोजिंग मार ले रहा। अब मेरे पीछे जो बैठे हुआ है, जो आगे वाले कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उन्हें बोल रहा अरे भैया मैं कुछ लग जाती थी प्लेस। हाँ, अब उन्हें बेताब हो जा रहा पीछे से, अरे भाई मैं उतर जाना था बोल के। तो वैसे भी लोग आके प्लेस लेके गए। तो वहाँ पे जी बोलिए। जी वही, वहाँ पे क्या हुआ? तो वहाँ पे ओवरऑल जब चल रहा था तो मैं लाइनअप चल रही थी, उन की दोनों की फाइट चल रही थी, मैं ठहरा था। और मैं देखो कैसा है मालूम है, कोई चीज़ गलती हुई तो क्या है मालूम है, पब्लिक दो तरफ की सुनना चाहती। अब जो सुन रही, मैं कभी पॉडकास्ट पे नहीं बैठा, मेरे को बहुत जनों बुलाए, सही, मैं नहीं गया किसी का, मैं ज़रूरी नहीं समझता यहाँ बात ये। मैं देखो मेरे बातें किसी को अच्छे दिखते, किसी को हमारे बोल रहा अरे भाई बोल के भी बोलते। हाँ, लेकिन मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं रहता कि भाई आपको टारगेट करना, आपको बोलना। अब मैं बोलता ना, मेरे को बहुत लोग देखते, हाँ, देख देख रहे हैं भी, तो उसको क्या है थोड़े पॉजिटिव लेते, कोई नेगेटिव लेते। मेंटालिटी है, अपन कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं सुधार सकते, वो सुधरने वाली चीज़ ही नहीं है। तो वो कंपटीशन में जब ऐसा होने वाला है बोल के मेरे को मालूम हो गया, तो मैं क्या करा मालूम है, उधर एक कैमरा, जी हाँ, इधर एक कैमरा, पूरा प्री प्लान कर हाँ लिया। भाई। जब हमारा भी प्री प्लान फिल्म फिट करे तो अपना भी काम है एक शूट लेना। सही है, कैमरा अपने गन भी है ना भाई, खाली 1.5 लाख का फ़ोन जेब में अटका लेके फिर तो हो जाता, नहीं होता। उसको जब इस्तेमाल करना है करना पड़ता ना भाई। तो अपने को कंपटीशन के रिलेटेड कुछ भी नहीं है। जी हाँ, तो वहाँ पे जो है सो मैं जब यूँ कर रहे थे हाथ पकड़ के, तो मैं वही देख रहा था क्या होने वाला है बोल के। या मेरे को बाहर जो बंदा बोला उन्हें झूठा है, हाँ, या उन्हें कुछ लड़ाना चाह रहा हम लोगों जी को, हाँ। ना इत्तेफाकियाँ करना चाह रहा, जो ऑर्गेनाइजर है उनके मेरे बीच में कुछ ना इत्तेफाकी पैदा करना चाह रहा, वो भी मैं देखूंगा ना। सही है। आपको मैं पॉजिटिव माइंड से भी चेक करूंगा, नेगेटिव माइंड से भी चेक करूंगा। करेंगे। आप मेरे भाज के बात करें, ऐसा नहीं कि मैं आपके गोद में बैठ जाऊं जाके। बिल्कुल। हाँ, तो मैं जब यूं कर रहे थे, तो मैं क्या करा मालूम है, ज़रा अपने भी कैमरे खोल लिया था, जूम करो भाई क्या है, ज़रा सबको भी मालूम होना ना। तो यूं करके क्या करे मालूम है, वो जो बाहर वाला बोला था बंदा वही छो गया, यानी कि अपने बंदे को नहीं दिए। तो नहीं देने का रीज़न क्या है मालूम है, अब एक ऑर्गेनाइजर कंपटीशन लगा था भाई, लगाने के बाद में उनका वहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं रहती उनको वहाँ बैठने की। हाँ, नहीं रहती। जजेस के बीच में जाके आप नहीं बैठ सकते। हाँ, नहीं बैठ सकते मतलब नहीं बैठना है, आप पानी खाना जो भी पूछना है आप बाद में पूछ लेना। जब एक एथलीट्स फाइनल का मतलब मालूम ना भाई, फाइनल बोले तो एक बच्चा एजुकेशन कर रहा, 10th पढ़ रहा, जब लास्ट एग्जाम्स रहते उसके, तो उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ता, रात सारी जगता, घर में लाइट भी गई तो फ़ोन की लाइट चालू करके पढ़ता। अगर मैं नहीं पढ़ा तो ये साल मेरा गया पानी में। तो एथलीट्स का जब एक हार्ट बीट जो रहती ना, जब उन्हें 50 का डंबल उठाता तब भी उसकी हार्ट बीट उतनी फास्ट नहीं रहती। जब ओवरऑल का जब फैसला सुनने के लिए जब उन्हें बेताब रहता, वो मैं बहुत बेहतर जानता हूँ, और जो बॉडी बिल्डर्स देख रहे हैं आप लोग भी शायद उसको अच्छी तरीके से जानते, वो कैसा अपना टाइम रहता, सिचुएशन रहता कि भाई अब मेरे को बोलते कि टाइटल या इसको बोलते कि टाइटल, तो वो टाइम सिचुएशन बहुत डेंजर रहता, और ऑटोमेटिकली खुशी से आंसू निकल जाते। तो वहाँ पे क्या करें मालूम है, बीच में जजेस के बीच में आके थोड़ा माइंड चेंज करे कि नहीं भाई आप कर दो, जो भी है मैं देख लेता हूँ ऊपर जाके। तो वो भी मैं शूट करा, आप देखे होंगे। हाँ, देखा पूरा। मैं ऐसी नहीं बोलता भाई, वो बंदे से अपने कुछ नहीं है, पूरा आज भी मिला बंदा, सलाम दुआ कर लेता हूँ। और मैं परसों भी बंदे को सलाम करा, उमर क्लासिक, जी हाँ, उमर क्लासिक हुआ था पटन में उमर क्लासिक में, वहाँ पे आमना सामना अपन हाथ उठा के सलाम कर दिए। तो मैं मेरी हाइट और कम हो गई क्या? नहीं हुई। फिर भाई सलाम करने में कुछ भी नहीं। अगर आपका दिल हो गया, देखो शैतानी फिरका था, शायद आप किसी के बातों में आगे थे होंगे, वो हो गया, ख़त्म हो गया, बॉडी बिल्डिंग ख़त्म हो गई क्या? मतलब आप बोल रहे हैं वो वांटेडली हुआ सो है, आप गलती करें, मैं उस पर वीडियो बनाया था। हाँ, उतनी बात ना, कई को नहीं दिए, ऐसा कुछ बाद में रीज़न दिए ना, रीज़न बाद में इसीलिए दिए क्योंकि वो लोग को अंदाज़ा नहीं था मैं ये
सोशल मीडिया पे आके डालूंगा बल्कि। अच्छा अच्छा। जब सुबह उठे तो एकदम फ्रेश फील हो गया। हाँ। समझे आप? मैं जब पुकारा, मैं सब बॉडी बिल्डर्स के लिए लड़ा वहाँ पे। हाँ। मेरे एक के आस्ते नहीं लड़ा वहाँ पे। नहीं लड़े आप? बॉडी बिल्डरों को मालूम हो ना, ऑलरेडी जो ऑफ में बैठे हुए थे बंदे सीनियर्स, वो लोग भी बैठे हुए थे ऑडियंस में, कोई कुछ नहीं बोला। बराबर है बोल के। बराबर वाले कोई आवाज़ नहीं सिवाय मेरे। मैं अकेला वहाँ पे फेस कर रहा हूँ हर चीज़ को। हालांकि मैं ऊपर से आवाज़ देना रहे ओ, लेकिन अपन नहीं। मैं एक ही बात कर रहा हूँ भाई, आप चेक करो, एक पॉइंट गलत निकाल रहे हैं आप तो दूसरे को तो देखो, दूसरी चीज़ देखो। हाँ। नहीं, वहाँ पे वो चीज़ को देख के नहीं करे। वहाँ पे सिर्फ देना नहीं था, नहीं दिया खलास। वो देना कहीं को ना था आपकी सूरत से या नहीं? आपके जहन में क्या है कि? मेरे जहन में ये है क्योंकि वहाँ पे मैं क्या बोला आपको, बाहर जो बंदा बोला मेरे को भाई आज तहा को टाइटल नहीं देते, वजह ये है कि वो ऑर्गेनाइजर का जो टीम है वो लोगों की मर्जी की बात है। अच्छा। वहाँ जजेस की राइट नहीं है वहाँ पे। वो जो पैनल है जजेस, जो सिमाम सर का पैनल है, आज भी वो लोग मेरे को गले लगाते। मैं उनके हाथों से कहे मेडला पहना सो, उनके घर में बैठ के मैं खाना खाया सो आदमी हूँ, तो मैं उन लोगों को गलत कैसा बोल सकता हूँ? मैं क्या बोल रहा था वहाँ पे, आप क्यों वहाँ पे बैठे? आप वहाँ पे नहीं बैठना था। जजेस जो देते थे मैं मेरे बंदे को ले लेके चले आता था, उन्हें मेरी बात सुनता था, उतर बोले तो उतरना ही उतरना उन्हें। हाँ। सही है ना? सही बात। आप वहाँ जाके बैठे, बंदे की प्लेस खा लिए, दूसरे को दे दिए, तो वो मेरे को अच्छा नहीं दिखा। तो मैं उस सिचुएशन के हिसाब से एक वीडियो डाला था, क्योंकि मेरे को तकलीफ़ हो गई थी, आप नहीं करना था। उन्होंने भी शायद, आई थिंक मेरा जहाँ तक ख्याल है, जो शफ़ी समी में जो हरकत हुई वो शायद किसी के बातों में आके करे थे होंगे। अच्छा। वो बंदे का भी नेचर ऐसा नहीं है कि कोई बॉडी बिल्डर को नहीं देना बोल के, वो थोड़ा आ गया था भाई। वो एक टाइम से फिल्म फिट हो रही थी वो, अरे भाई ने बैक टू बैक टाइटल लेते जा रहा। अच्छा। एक तो ताहा के पीछे भी लगे हुए, अरे ने टाइटल लेते जा रहा। दूसरी चीज़ जो सीनियर हैं, अरे इसका स्टूडेंट कहीं को ले रहा। समझ रहे आप?